देश भर से आए हुए सभी मित्र बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का ये भव्य गरिमामय और वैभवशाली जो महासंगम सुरेश मिश्रा जी ने जिसकी कल्पना की थी, सुरेश जी ने एक संकल्पना की थी कि एक विशाल ब्राह्मण सम्मेलन यहाँ करेंगे और आज उस संकल्पना को उन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया बहुत सफलतापूर्वक। सबसे पहले तो मैं अच्छे कार्य के लिए पंडित सुरेश मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी महाराज कह के गए थे भारत की रीत और भारत की प्रीत सुना करके गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारत की रीत और भारत की प्रीत की परंपरा भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का जो आज दायित्व ब्राह्मण समाज पर रहा है, अगर ब्राह्मण समाज नहीं होता तो शायद न तो हमारी ये भव्य संस्कृति बचती, न ये प्रीत की रीत बचती और न ही हम ये कह पाते कि भारत कभी विश्वगुरु था। क्योंकि जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, लेकिन उन सब के बावजूद भारतीय सभ्यता और संस्कृति और हमारा सनातन अक्षुण्य बना रहा। इसका एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है तो ब्राह्मण समुदाय को जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग किसी न किसी कारणवश ब्राह्मण समुदाय से ईर्ष्यावश या किसी और द्वेषपूर्वक कार्रवाई करते हुए ये कहते हैं कि ब्राह्मण शोषक थे, अत्याचारी थे, लालची थे। लेकिन वास्तविकता है कि ब्राह्मण न शोषक था, न अत्याचारी था, न लालची था। वो सदैव से त्यागी था। महर्षि दधीचि से लेकर के हम बात करें, चाहे चाणक्य की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, उन्होंने हमेशा त्याग की परंपरा को निर्वहन किया। और सही बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। असलियत यही है कि आज ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो पूरे विश्व में जो भी प्रगति हो रही है, उन सब के अगर आदि मूल को अगर हम देखते हैं तो वेद, उपनिषद, हमारी संहिताएं, हमारा दर्शन, ये सब ग्रंथ हैं और इन सब ग्रंथों की रचना ब्राह्मण ऋषियों द्वारा की गई है। आज की जिस तरह से अभी महेश जी विप्र महासभा के बता रहे थे कि वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, मेरा मानना है कि ब्राह्मण समाज के गौरव की पुनर्स्थापना केवल एक इसी कार्य से हो सकती है कि अगर हमारी वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना होती है तो निश्चित रूप से हम भारत फिर श्रेष्ठता को कायम करेगा। और भारत की श्रेष्ठता तभी कायम हो पाएगी जब हम वैदिक परंपराओं के अनुरूप ब्राह्मण अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुरूप आचरण करेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई, कुछ कड़वी भी, कुछ मीठी भी, सारी मांगे यहाँ पर सब की गई। लेकिन इन सब मांगों के साथ साथ ये भी हमारा दायित्व है कि हम ब्राह्मणोचित व्यवहार करें, हमारे बच्चों को ब्राह्मणोचित संस्कार प्रदान करें। हम केवल जाति से, जन्म से ब्राह्मण हो गए, वो ब्राह्मण नहीं है। सही मायने में क्या ये तभी ब्राह्मण जाएगा जब हम ब्रह्म को जाने। ब्रह्म को तब जान पाएंगे जब हम किसी न किसी स्वरूप में हमारे वेद, उपनिषद, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और हमारी संहिताओं को पढ़ेंगे। अगर इन सब का स्वाध्याय करने के बाद, इन सब का ज्ञान अर्जित करने के बाद, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण को पूजा जाता था, हमारा बहुत वैभवशाली अतीत था, तो वैभवशाली अतीत इसलिए था कि हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास त्याग था, हमारे पास तप था, हमारे पास जप था। लेकिन अगर जब तक त्याग, बलिदान और साथ में स्वाध्याय नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो बिना ज्ञान का आज का ये मौलिक समाज तो किसी भी जाति में जन्मा हो तो सम्मान नहीं करेगा। व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से होगा। ब्राह्मण इसलिए पूछा जाता था कि वो गुणी था। और आज के दौर में जो महासंगम है, ये महासंगम हमारे वैभवशाली अतीत की हम याद करा सकते हैं। तो हमारा अतीत बहुत ज़्यादा वैभवशाली था। हम राजा थे, महाराजा थे, हमने राजा महाराजाओं को जन्म दिया। चाणक्य ने धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य बनाया। कई सारे वंश ब्राह्मणों के चले, लेकिन इन सब वैभवशाली अतीत बिल्कुल तरह की स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरह से ब्राह्मणों के हाथ में था। ब्राह्मणों ने संघर्ष किया और ब्राह्मणों के संघर्ष के चलते ही हमें आज़ादी मिल पाई। लेकिन अतीत की बातें करने से हमारा वर्तमान नहीं सुधरेगा। वर्तमान सुधरेगा। वर्तमान परिस्थितियों में क्या करें? हमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे वर्तमान पर हम गंभीरता से चिंतन करें। तो वर्तमान सुधरेगा तो हमारे उज्ज्वल भविष्य की, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उज्ज्वल भविष्य की बात कर सकते हैं।
खुशी की बात यह है कि पंडित सुरेश मिश्रा जी ने सर्व ब्राह्मण महासभा, मेरे सौभाग्य की इसकी स्थापना के साथ में ही मैं इसके संगठन के साथ में सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ और मैंने लंबे समय से पंडित सुरेश मिश्रा के संघर्ष को देखा है। इन्होंने कई बार लाठियाँ खाते हुए देखा है, कई बार आंदोलन करते हुए देखा है और समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए देखा है, अपना घर फूक करके समाज के लिए तमाशा करते हुए देखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पंडित सुरेश मिश्रा के मन में ब्राह्मण समाज के प्रति एक चेतना है, ब्राह्मण समाज को जागृत करने की एक भावना है, ब्राह्मण समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की भावना है, ब्राह्मणों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने की भावना है। हम सब में भी उसी तरह की भावना जागृत होगी तो संभवतः हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा समाज को सकेंगे। ब्राह्मण को कर्मशील ही बनना पड़ेगा। हमारे बोध, कर्म और स्वभाव तो उसके स्वरूप को अच्छे से आचरण करेंगे, हमारे जीवन चर्या में जब इसको अपनाएंगे। हम खूब कहते हैं कि ब्राह्मण एक वर्ण नहीं है, ब्राह्मण एक सनातन परंपरा है, ब्राह्मण एक जीवन शैली है और अगर इस उत्कृष्ट जीवन शैली को अगर हम खुद जीते हैं उस स्थिति में हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरे समाज स्वाभाविक रूप से हमारा सम्मान करेंगे। ब्राह्मण समाज की गौरव की पुनर्स्थापना होगी और ये निश्चित है कि अगर ब्राह्मण समाज के गौरव की पुनर्स्थापना होती है तो हम कह सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना लेकर के हम चल रहे हैं, भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। बहुत सारी बातें इस राष्ट्रभक्ति के गीत में की गई। उस राष्ट्रभक्ति के गीत के अगर हर पहलू को, हर शब्द को अगर आप ब्राह्मण समाज के साथ जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज के कारण ही इस तरह के राष्ट्रीय गीत बने, इस तरह के गीत बने। उन गीतों को लेकर के हमने जज्बा पैदा किया और उस जज्बे से हमें आज़ादी मिली। उस आज़ादी के जज्बे को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन किसी कारण से हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से फिर एक बार समृद्धता के शिखर को अगर हमें छूना है तो उसके लिए हमें फिर पुनः जन जागरण करना पड़ेगा और हम सबको गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। आज एक बड़ा मंच है, लेकिन इस तरह के मंच हम लगातार रूप से आयोजित करते रहें। ब्राह्मण समाज किस तरह से अपने गौरव की परंपराओं को वापस स्थापित करें, इसके ऊपर लगातार चिंतन होता है और वो चिंतन आप तक पहुँचता है इस तरह के महासंगम के द्वारा। बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए मैं अपनी बात इसी साथ संवाद संपन्न करता हूँ कि पंडित सुरेश मिश्रा जी ने जिस तरह का काम किया है वो काम बहुत बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। इस कार्य की प्रशंसा और सराहना ही नहीं करनी, बल्कि इसको हमें अपने आचरण में उतार करके हम जहाँ भी रहें वहाँ ब्राह्मण समाज के हित के लिए काम करेंगे तो शायद इस तरह के महासंगम की सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए